यहाँ स्विच करके इंटरमीडिएट लैंग्वेज का जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो भी देख सकते हैं। खैर अभी तो ये मतलब हम मेरा जो आज का ट्यूटोरियल है वो इस हवाले से नहीं है, रिफ्लेक्टर के टूल के हवाले से। इसमें कोई इतनी टेढ़ी चीज़ भी नहीं है, सीधा सीधा डिसअसेंबल करता है, आप पढ़ लें यहाँ पे आके। खैर अब हम कोड में वापस चलते हैं। तो हमारा एक टास्क था कि इसी तरह से कुछ असेंबली में microsoft.web.preview शायद मैंने यहाँ इम्पोर्ट की हुई, देखें ये वाली, इसके अंदर कुछ रिसोर्सेज है, रिसोर्स फाइल्स है। तो ये देखें एक प्रीव्यू ड्रैग ड्रॉप है और इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, सही है। अब यही कोड अगर आप अपने .NET लैंग्वेज में पढ़ना चाहें ASP.NET के अंदर तो किस तरह कर सकते हैं कि देखें ये वाला टूल आप पूरा का पूरा खुद बैठ के .NET के अंदर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अब हम ये काम करके देखेंगे .NET में कि थोड़ा सा ये एडवांस सिनेरियोज में आता है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अगर कोड, ये खाली एक पेज है, इस पेज के अगर आप कोड बिहाइंड में आएँ और लोड इवेंट में ही चले हम काम करते हैं। पहले तो आप इंपोर्ट करें system.reflection, ये बहुत ज़बरदस्त एक काम की नेम स्पेस है, इसमें बहुत काम की आपको चीज़ें मिलेंगी। असेंबलीज को कॉल करना, डायनेमिकली कोई मेथड जो है उसको इन्वोक करना, फलाना फलाना बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। पूरा असेंबली का मेटा डेटा आप रीड कर लेना, मतलब ये पूरा का पूरा जो आप टूल देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये पूरा system.reflection यूज़ करके बना सकते हैं। तो खैर हमारा तो ये टास्क है कि हमने जो इस असेंबली के अंदर जो रिसोर्स है, इसके अंदर खाली जावास्क्रिप्ट हैं, इमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इमेज है तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो ये हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो पहला काम होगा, हम एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे असेंबली का, माई असेंबली एज असेंबली इज इक्वल टू असेंबली डॉट लोड फ्रॉम, और यहाँ असेंबली का पाथ पास करेंगे, और जो कि है हमारा ये वेब डॉट प्रीव्यू मेरा ख्याल है यहाँ पे है, प्रोजेक्ट्स ड्रैग ड्रॉप ड्रैग वन बिन microsoft.web.preview.dll। तो ये पास करेंगे पूरा, तो ये पास करने के बाद हम एक स्ट्रीम रीडर बनाएंगे, io.streamreader, और उसमें पास करेंगे myassembly.getManifestResourceStream, सही है। और इसमें हम पास करेंगे एग्जैक्ट नेम जो भी इस रिसोर्स का नाम है, previewdragdrop.js, previewdragdrop.js। ओके, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और उसका जो टेक्स्ट है वो हम देंगे mysr.read2end। एक और प्रॉपर्टी बताएंगे, टेक्स्ट मोड मल्टी मोड कर देंगे इसको, मल्टी लाइन, और रोज एंड कॉलम्स भी बता देंगे, 50 कर देते चले, और कॉलम्स भी 50 कर देते हैं, और फॉर्म 1 कंट्रोल्स को ऐड कर देंगे अपने फॉर्म कलेक्शन के कंट्रोल कलेक्शन में, सही है। आइए इसको ज़रा हम रन करते हैं, व्यू इन ब्राउज़र करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसने हमें एक्सपेक्टेड यहाँ पे कोई एरर आया है कि हम कुछ ब्रैकेट वगैरह मिस कर रहे हैं। ओके, हमने ये वाला बंद नहीं किया है, तो ये तो देखिए ये जो पूरी की पूरी जो एम्बेडेड रिसोर्स थी इसने हमें उठा के यहाँ पे दे दी। अब हम ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड बआसानी पढ़ सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। वैसे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये टूल मौजूद है, लेकिन ये वीडियो में बना इसलिए रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा system.reflection को स्टडी करें और इसमें क्या क्या हो सकता है वो स्टडी करें। अगले कुछ वीडियोस में हम system.reflection को स्टडी करते हुए देखेंगे कि असेंबली से और इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें, कि कौन कौन से उसके अंदर मेथड्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कंस्ट्रक्टर कौन सा है, मेथड में कौन कौन से पैरामीटर पास करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किस तरह से निकालें। तो ये अपने कोड में रहते हुए कोई हम थर्ड पार्टी टूल ना यूज़ करें, तो हम ये system.reflection को आप चाहें तो MSDN पे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपली ये देखा कि
ये जो सारा कोड जो ये एम्बेडेड रिसोर्स का मतलब ये है कि उस DLL फाइल के अंदर जो DLL की जो असेंबली है उसके अंदर ये कोड है। ये आप ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, ये इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। सही है, ये उसके अंदर एम्बेड हुआ हुआ है पूरा कोड। इसी तरह अगर कोई इमेज हो तो आप यहाँ पे उसी तरह से रिसोर्स का नाम पास करके और इमेज जगह शो करना है तो आपको ऑब्वियसली इमेज टैग जो होता है इमेज सोर्स का उसमें शो कर सकते हैं। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने आज रिफ्लेक्टर देखा, हमने ILD ASM देखा टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट का, और हमने देखा कि system.reflection कैसे यूज़ होती है। फर्दर हम इसको और फर्दर थोड़ा एडवांस इसी प्रोजेक्ट में रहते हुए थोड़ा और एडवांस स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।